बिहार बोर्ड को 15 फरवरी को जो विज्ञान की परीक्षा होने वाली है उसका क्वेश्चन और आंसर की लेकर आ गए हैं। तो फटाफट सभी को शेयर कर दिए, एग्जाम में जाके तहलका मचा देना है। टोटल क्वेश्चन यहां पे याद कर लीजिए, सारे आपको 80 में 80 क्वेश्चन का आंसर की मैं लेकर आ गया हूं। बस आपको मिला लेना है और आपको याद करके जाना है और एक एक क्वेश्चन यहां पे आपको लगा लेने हैं। तो आइए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन क्लिक कर ले ताकि एक भी क्वेश्चन एग्जाम में आपको छूटे नहीं। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए फटाफट तरीके से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है यहां पे? पहला क्वेश्चन पूछा है वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है? सीधा, उल्टा, सीधा और उल्टा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन यहां पे दिए गए हैं, फटाफट हम लोग आंसर लगाएंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे उल्टा होता है। सही जवाब क्या है? उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति उल्टी होती है। अगला सवाल देखिए, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? साइन आई बटे साइन आर। याद रखिएगा, साइन आई बटे साइन आर। ठीक है, एक के साथ जो गए बिल्कुल सही जवाब है। एग्जाम में जाके एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, 100% यहां से क्वेश्चन आपको एग्जाम में लगाने हैं। नेक्स्ट देखेंगे, फटाफट शेयर कर दीजिए सभी को, जितने बच्चे हैं सभी शेयर कर दीजिए। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, प्रिज्म का उपयोग किया जाता है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एकदम दबा के कर दीजिए आप लोग, जितने लोग यहाँ पे जुड़ रहे हैं। ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट देखें, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है। किसी चालक का प्रतिरोध किस पे निर्भर करता है? तो याद रखेंगे चालक की लंबाई पे या चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पे। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। ठीक है, सभी सही है इसमें। अगला सवाल देखिएगा, दीर्घ दृष्टि दोष का उपचार किस लेंस के द्वारा किया जाता है? आपको कई बार याद रखना है दीर्घ दृष्टि। इसमें दो चीज पूछ सकता है, निकट दृष्टि पूछ सकता है। तो निकट में आपका अवतल होता है, तो यहां पे पूछा है क्या? दीर्घ पूछा है, तो दीर्घ में उत्तर लेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी टिक करके आना है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ कौन है? विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सा पदार्थ का यूज किया जाता है? इस्पात, नरम लोहा, निकेल, या ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए कौन सा इसमें उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो देखिए इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस्पात, नरम लोहा, निकेल, या इनमें से कोई नहीं। तो सॉफ्ट आयरन, नरम लोहा है ना, नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल यहां पे देखेंगे, जी हाँ, बी बिल्कुल सही जवाब है। नरम लोहा विद्युत चुंबक बनाने के लिए कल 15 फरवरी को एग्जाम में एकदम तहलका मच जाएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा आप लोग, ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम ग्रुप, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही भेजे जाएंगे। 10 ओम और 20 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? 10 ओम और 20 ओम के प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ने पर हम लोग क्या करते हैं? R1 प्लस R2 करते हैं। तो यहाँ हो गया 10 हो गया और 20 हो गया, तो 10 और 20 का मतलब कितना हो गया? 30 ओम हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, अब देखेंगे अगला सवाल क्या पूछा है, निम्न में से कौन अबकारक है? H2CO, O2 या H2S? तो क्या याद रखना है? ऑप्शन नंबर ए है ना, ऑप्शन नंबर ये याद रखना है, H2 जो है वो आपका अबकारक है। अगला सवाल देखेंगे, संक्षारण में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? संक्षारण में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? अपचयन, अवक्षेपण, संयोजन, या उपचयन? संक्षारण में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? पूरे वीडियो लगा लीजिए, एक एक क्वेश्चन यहां से आपको एग्जाम में कल पूछे जाएंगे, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। अगर आप ये वीडियो बाद में देख रहे हैं तो भी आप लगा लें। ठीक है, अगर कल हो के देख रहे हैं, 15 फरवरी को भी देख रहे हैं, तो पूरा आप लगा लीजिएगा। ठीक है, तो इसका देखिए सही जवाब होगा, इसमें आपका क्वेश्चन में थोड़ा एरर था, है ना। चलिए कोई बात नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इनमें कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल की बात की जा रही है, इनमें कौन जो है वो दुर्बल अम्ल होती है? तो याद रखेंगे सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका दुर्बल अम्ल है, CH3COH। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, डी टिक करके आना है बच्चा। चलिए अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 11, कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है? कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करता है? कॉपर, सिल्वर, फेरस, या जिंक? अम्ल और धातु दोनों से अभिक्रिया करता है, तो राइट आंसर जिंक टिक करना है। जिंक जो है वो अम्ल से भी अभिक्रिया करता है और क्षार से भी अभिक्रिया करता है। ठीक है, उसके बाद देखें, कौन कॉपर का अयस्क है? निम्नलिखित में कौन कॉपर का अयस्क है? क्यूपराइट, बॉक्साइट, सिनेबार, या कैलामाइन?
चार ऑप्शन दिया गया है। कॉपर का अयस्क कौन है? तो क्यूपराइट के साथ जाएंगे। राइट आंसर क्या होगा? क्यूपराइट जो है बच्चा वो कॉपर का अयस्क है, क्यूपराइट है ना। राइट आंसर होगा क्यूपराइट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, सब कुछ आपको बताया गया है। बॉक्साइट एल्युमिनियम का है, कैलामाइन जिंक का है, सिनेबार, सब कुछ आपको बता देते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्यूपराइट जो है वो कॉपर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग जाएंगे। उसके बाद देखेंगे अगला सवाल क्या है। कार्बन क्या है? कार्बन की बात की जा रही है बच्चा। कार्बन क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है, या इनमें से कोई नहीं? कार्बन की बात की गई तो कार्बन याद रखेंगे, कार्बन जो है अधातु है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, बी के साथ जाएंगे। ठीक है, कार्बन अधातु है, बी के साथ जाएंगे। हीलियम परमाणु की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं यह आपको बताना है। 1, 2, 3 या 4? चार ऑप्शन है। तो हीलियम के परमाणु की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? फटाफट लाइक और शेयर कर दीजिए आप लोग, है ना। 2 याद रखिएगा, कितना होता है? 2 होता है। हीलियम परमाणु के बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बी बिल्कुल सही जवाब है। एक एक क्वेश्चन एकदम सही आपको बता रहे हैं, ठीक है, ताकि एग्जाम में आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। बहुत बच्चे जो है गलत टिक कर लेते हैं क्योंकि उन्हें गलत आंसर मिल जाता है, इसलिए सही आंसर दिया जा रहा है। प्रकाश संश्लेषण ग्लूकोज बिल्कुल सही जवाब है, ऑक्सीजन बाहर निकलता है ना। मनुष्य का सामान्य रक्तदाब होता है, मनुष्य का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो मनुष्य का जो ब्लड प्रेशर होता है सभी को पता होना चाहिए, 120/80 होता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, है ना, 120/80। पायरुवेट का विखंडन किसमें होता है? पायरुवेट का विखंडन जो है वो किसमें होता है यह आपको बताना है। तो याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट का विखंडन होता है। किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में, माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। नेफ्रॉन किसकी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? नेफ्रॉन किसकी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है? हृदय, वृक्क, फेफड़ा? तो बी टिक करके आना है, वृक्क की। नेफ्रॉन जो है वृक्क की क्रियात्मक इकाई है। आगे देखेंगे, रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है? रंध्र का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण, परिवहन, पोषण? तो याद रखिएगा डी, गैसों का विनिमय एवं बाष्पोत्सर्जन जो है वो रंध्र का मुख्य कार्य है। ऑप्शन नंबर डी टिक करके आना है। कौन अलैंगिक जनन की विधि है? अलैंगिक जनन की क्या है? अलैंगिक जनन की विधि क्या होती है? विखंडन होती है, मुकुलन होती है, द्विखंडन होती है, या ऑप्शन नंबर डी? तो याद रखेंगे, अलैंगिक जनन की जो विधि होती है वो ऑप्शन नंबर डी, विखंडन भी है, मुकुलन भी है, द्विखंडन भी है ना। आगे देखेंगे 21, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर क्या परिवर्तित करता है? यांत्रिक को विद्युत ऊर्जा में? तो याद रखेंगे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फटाफट स्पीड में कर लेते हैं, या स्पीड में कर लीजिए आप लोग भी। ठीक, टाइम वेस्ट नहीं करना है, रात रात तक आपको पढ़ाई कर लेनी है और ये क्वेश्चन जो है वो आपको लगा लेना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। विद्युतमय तार सामान्यतः होता है किस कलर का होता है? विद्युतमय तार जो है किस कलर का होता है? हरे रंग का, लाल रंग का, काले रंग का, या हल्के रंग का? तो याद रखेंगे हल्के रंग, लाल रंग का होता है ना, लाल रंग बिल्कुल सही जवाब, बी के साथ जाएंगे। आगे देखिएगा, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का उपयोग होता है? टंगस्टन, तांबा? तो याद रखेंगे टंगस्टन का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। उसके बाद देखिएगा, वाट घंटा मात्रक है। वाट घंटा किसका मात्रक है? वाट घंटा किसका मात्रक है? आवेश का, धारा का, शक्ति का, या ऊर्जा का? वाट घंटा किसका मात्रक है? राइट आंसर आपको बताना है 24 नंबर क्वेश्चन में। तो याद रखेंगे सी, यानी कि शक्ति का मात्रक है। वाट घंटा शक्ति का मात्रक है ना। उसके बाद देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन। एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है? एक साधारण प्रिज्म जो है कितने सतहों से घिरा होता है? 6, 4, 5 या 3? एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। उसको देखिए 26 से, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी? फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, इसकी क्षमता क्या होगी? ठीक है, क्षमता यानी पूछा जा रहा है इसका पावर क्या होगा? पावर। ठीक है, चलिए इसको काट देंगे, कितना होगा? 50/100 यानी 1/2।
ठीक है, 1/2। अब यहाँ पे देखिए +2 डायोप्टर है, -2 डायोप्टर है, इसे उलट जाएगा तो डायरेक्ट में 2 में चला जाएगा, है ना। सही जवाब क्या होगा, 2 डायोप्टर। अवतल लेंस की फोकस दूरी है ना 50 सेंटीमीटर, तो इसकी क्षमता क्या हो जाएगा 2 डायोप्टर, यानी -2 डायोप्टर, क्योंकि अवतल लेंस है तो माइनस में रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण क्या होगा। प्रतिबिंब का आकार जो है हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण क्या होगा। तो यहां पे जब u बराबर v होगा, है ना, यानी कि प्रतिबिंब का जो आकार है, तो सही जवाब क्या होगा, समतल दर्पण में। समतल दर्पण में u जो होता है वो v के बराबर होता है। देखते होंगे जब मिरर में चेहरा देखते हैं तो आपका जैसा रहता है चेहरा वैसा ही दिखता है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणु संख्या का अनुपात पूछा गया है, 2:1 याद रखना है। राइट आंसर होगा 2:1। हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का परमाणु का अनुपात 2:1। एल्काइन, अब देखिए यहाँ पे एल्काइन का सूत्र क्या होता है, एल्काइन का सूत्र, ठीक है, तो आपको पता है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन होता है, और एल्काइन में जो है वो -2 लगता है ना, -2 लगता है, तब ये एल्काइन होता है। तो CnH2n-2, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर डी टिक करके आना है एग्जाम में कल, ठीक है, 15 फरवरी को। अगर बाद में देख रहे हैं तो बिल्कुल गलत नहीं करना है, ठीक है। और CnH2n जो होता है वो एल्कीन होता है, ठीक है, और एल्केन जो होता है वो CnH2n+2 होता है, ठीक है। देख लीजिए ये एल्केन हो गया ऊपर वाला, और सी ऑप्शन जो है वो आपका एल्कीन है, ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो क्या है, एल्कीन है, ठीक है ना। चलिए इसमें CnH2n होता है, ठीक है, जो सी आपका ऑप्शन है। क्लियर है, आपसे एल्काइन पूछा था तो एल्काइन बता दिए, तो एल्कीन, एल्केन, एल्काइन सब याद रखना है आपको। लोहे की परमाणु संख्या पूछी गई है, लोहे की परमाणु संख्या कितनी, यानी फेरस का परमाणु संख्या पूछा गया है 23, 26, 25 या 24। लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है। लोहा की बात की जा रही क्वेश्चन नंबर 30 में, 23, 26, 25 या 24 लोहे की, तो याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है इसका। लोहे का परमाणु संख्या 26 होता है। कठोर जल को मृदु जल बनाने में सोडियम की किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। 31 नंबर क्वेश्चन में एकदम धमाल मचाइए कि कठोर जल को मृदु जल बनाने में सोडियम की किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। NaOH, NaCl, C या D, तो याद रखेंगे Na2CO3, ऑप्शन नंबर सी टिक करके आना है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बहुत अच्छे, शानदार, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अब देखेंगे कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है। फटाफट कर लेते हैं क्योंकि 80 क्वेश्चन आपको कराने हैं। कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है, सल्फर, ग्रेफाइट, क्लोरीन या फास्फोरस। बी। अभी तक शेयर नहीं किए, शेयर कर दो, सबका भला होना चाहिए, सबका एग्जाम शानदार जाना है कल, सबको शेयर कर दीजिए दबा के एकदम, है ना। निम्न में कौन अम्लीय है, 3, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। उसके बाद देखिए कौन सी अभिक्रिया किस प्रकार की है, यानी निम्न अभिक्रिया बोला जा रहा है। ये जो अभिक्रिया दिया गया है कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 निकला है ना, ये कौन सी अभिक्रिया है, विस्थापन, संयोजन, अपघटन या द्विविस्थापन। 4 ऑप्शन है यहाँ पे, तो याद रखेंगे अपघटन होता है ना। कैल्शियम कार्बोनेट टूट गया है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, तो सही जवाब होगा यह अपघटन हो गया कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है। मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, यानी हमारा जो मनुष्य शरीर है उसकी सबसे बड़ी जो ग्लैंड है, ग्रंथि है, वो कौन सी है, लीवर, अग्नाशय, अंडाशय या एड्रिनल। सबसे बड़ी ग्रंथि, ये सबको पता होना चाहिए। हमारे शरीर में लीवर जो होता है वो सबसे बड़ा ग्रंथि होता है ना, लीवर। क्लियर है, ऑप्शन नंबर ए टिक करके आना है। पौधे का कौन सा भाग धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन प्रदर्शित करता है। पौधे का कौन सा भाग जो है धनात्मक गुरुत्वानुवर्तन प्रदर्शित करता है, जड़, तना, पत्ती, तो याद रखेंगे जड़, ठीक है। उसके बाद देखिए 37, मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। मानव मादा जनन तंत्र का भाग कौन नहीं है, अंडाशय, गर्भाशय, शुक्राणु या डिंब वाहिनी। 37 में आंसर लगाना है, सही जवाब होगा शुक्राणु। शुक्राणु क्या है, मेल का बात है, मादा की बात नहीं है, ठीक है। मैग्नीशियम पाया जाता है 38 में, याद रखेंगे मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। उसको बाद देखेंगे 39, कुल किस राज्य की नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली है। कुल
ठीक है, कुल जो है किस राज्य की नहर सिंचाई की स्थानीय प्रणाली। एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं बच्चा, बस इसको लगा के जाना है और एग्जाम में धमाल मचा देना है। राइट आंसर हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा बी। कुल किस प्रकार की है, तो हिमाचल प्रदेश की स्थानीय प्रणाली है। उसके बाद देखेंगे हाइड्रीला पौधों में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं। जो हाइड्रीला पौधा होता है उसमें जो रंध्र होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, पत्तियों में, तना पर। तो याद रखेंगे इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए, किस दर्पण को फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है। किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। अभी हम लोग पढ़े, थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन आया था तो अभी मैंने बताया था। बताइए, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण या इनमें से कोई नहीं। किस दर्पण का फोकस दूरी निगेटिव होता है। तो याद रखेंगे निगेटिव की बात की जा रही है 41 में, तो 41 में सही जवाब क्या होगा, तो याद रखेंगे सही जवाब है अवतल दर्पण। अभी हम लोगों ने निकाला था, ठीक है, और इसका P भी निगेटिव रहेगा। लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध पूछा है। लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध क्या होता है। तो फोकस जो होता है वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, हाफ होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी टिक करके आना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी टिक करके आना है बच्चा। एकदम शेयर कर दीजिए दबा के, लाइक नहीं किए लाइक कर लीजिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है ना, 25 सेंटीमीटर। अल्पमत दूरी बोले या न्यूनतम दूरी बोले, आपको टिक करके आना है 25 सेंटीमीटर। उसके बाद देखेंगे किस से, है ना, न्यूनतम 25 सेंटीमीटर होती है, मैक्सिमम आपका अनंत होता है, न्यूनतम ये पूछता है। ठीक है, किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक जो है याद रखेंगे किसका अधिक होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा अधिक होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर टी। ठीक है, 2.42 हीरा का, जल का 1.39, हवा का 1। ठीक है, सबका यहाँ पे मैं लिख देता हूं ताकि एग्जाम में आप गर्दा उड़ा दें। 1.55 सीसा का होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म के गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो जिसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होगा वो सबसे कम झुकेगा, जिसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगा, है ना, यानी लाल। लाल का तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निकट दृष्टि को किस लेंस को उपयोग द्वारा संशोधित किया जाता है। निकट दृष्टि को किस लेंस को उपयोग के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। ठीक है, अवतल, उत्तल, द्विफोक्सी या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल लेंस। नेक्स्ट देखिए 47, विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है। विद्युत प्रतिरोधकता जो है वो किस पे निर्भर करती है। चालक की लंबाई पे, चालक की अनुप्रस्थ काष्ठ के क्षेत्रफल पे, चालक की पदार्थ की प्रकृति पे। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी पे। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। वाट, घंटा, यूनिट या ओम। शक्ति का, विद्युत शक्ति की बात की जा रही है, विद्युत शक्ति का ध्यान रखेंगे। तो विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक याद रखेंगे वाट होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद देखेंगे 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान आपसे पूछा जा रहा है। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है। ठीक है, 3.6 इंटू आपको क्या याद रखना है। देखो आप यहाँ पे 3600 करके और 60 गुना 60 करके यहाँ पे आप निकालेंगे तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट मैं आंसर बता देता हूँ। 1 यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान यानी 1 घंटा में जितनी ऊर्जा खपत होती है 3.6 इंटू 10⁶ जूल, है ना। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। 4 ऑप्शन है। पहला है वैद्युत जनित्र वैद्युत चुंबकीय प्रेरण पे कार्य करता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा की यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। चुंबकीय बल रेखाएं परस्पर नहीं काटती है। हरे विद्युत रोधन वाला सार प्राय विद्युत तारमय होता है। देखिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सत्य नहीं है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, जो बहामस्त नियम में बायां हाथ का माध्यम क्या संकेत करता है।
बायां हाथ का नियम जो संजय करता है चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा को। नेक्स्ट देखिए 52, चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की जो दिशा है वो होती है उत्तर ध्रुव से दक्षिण की ओर, है ना, उत्तर ध्रुव से दक्षिण की ओर होती है। नेक्स्ट देखिएगा, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में से कौन सा है? नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत यूरेनियम, सोडियम, कार्बन या इनमें सभी? तो याद रखेंगे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम होता है। चलिए नेक्स्ट, कली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या होता है? कली चूना का रासायनिक अनुसूत्र क्या होता है? 4 ऑप्शन है यहाँ पे, ध्यान से आंसर करना है। कली चूना का रासायनिक अनुसूत्र 100% एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कल, एक एक क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, यही 100%। बस यहाँ पे याद कर लीजिए, एग्जाम में छूटेगा कुछ नहीं। जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पे कौन सा गैस मुक्त होता है? जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पे क्या मुक्त होता है? तो कैथोड पे क्या मुक्त होता है? याद रखिएगा हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पे मुक्त होता है। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? बेकिंग सोडा का पूछ रहा है आपको, राइट अंडर NaHCO3 के साथ जाता है। ठीक है, राइट आंसर है आपका NaHCO3, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखिएगा, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस को लाल कर देता है? नीले लिटमस पत्र को लाल क्या कर देता है? अम्ल, क्षार या लवण? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है ना। उसके बाद देखेंगे, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान कितना होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का pH मान होता है ऑप्शन नंबर डी, 10.5 होता है। राइट आंसर होगा 10.5। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59, कौन सा धातु चमकीला होता है? कौन सा अधातु जो है वो चमकीला होता है, ये आपको बताना है। तो अधातु कौन सा चमकीला होता है? तो आयोडीन। याद रखिएगा आयोडीन जो है वो चमकीला होता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला सवाल क्या पूछा है, कौन सी धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है? एल्युमिनियम, सोडियम, कैल्शियम या मैग्नीशियम? सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील कौन होती है? तो याद रखेंगे राइट आंसर क्या होगा, सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील सोडियम होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी के साथ जाएंगे, बी बिल्कुल सही जवाब है। ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, देखो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 8 होती है। तो बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? 6 होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास खींचेंगे। देखिए 62, ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है? ब्यूटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है और इसका प्रक्रियात्मक समूह क्या होता है? तो कीटोन होता है। राइट आंसर है कीटोन, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट देखिएगा, नाइट्रोजन 2 या परमाणु के बीच कितने आबंध बनाते हैं? नाइट्रोजन 2 या 2 परमाणु के बीच कितने बॉन्ड बनाते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड या ऑप्शन नंबर डी। नाइट्रोजन जो है 1 या 2 परमाणु के बीच कितने बॉन्ड बनाते हैं? 63 में आपको ध्यान से आंसर करना है। सही जवाब होगा 3 बॉन्ड बनाता है। राइट आंसर होगा ट्रे बॉन्ड। एल्कीन का सामान्य सूत्र पूछा है यहाँ पे, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्कीन अभी बताएं CnH2n है ना, एल्कीन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, एल्कीन बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी है? 7, 8। तो 7 याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सभी सब्जेक्ट का आपको दिया जाएगा क्वेश्चन आंसर साथ में, और आंसर की भी आपको सॉल्व करवाया जाएगा। सब कुछ यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार में क्या परिवर्तन देता है? साइज बढ़ जाता है, घट जाता है? तो याद रखेंगे साइज बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, कौन सा एंजाइम एमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? कौन सा एंजाइम जो है एमल्सीकृत वसा का पाचन करता है, वह कौन सा एंजाइम होता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज? तो याद रखेंगे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लाइपेज होता है। ठीक है, फिर देखेंगे सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब होता है। सामान्य प्रकुंचन रक्तदाब कितना होता है? ठीक है, 120/80 होता है ना, तो इसमें पूछा गया है सामान्य प्रकुंचन, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, 120 mm। नेक्स्ट देखिएगा, पत्तियों का प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बना भोजन पादप के अन्य भागों में किसके द्वारा भेजा जाता है?
प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो भोजन होता है किसके द्वारा भेजा जाता है अन्य भागों में? तो याद रखिएगा फ्लोएम के द्वारा, है ना। फ्लोएम, जाइलम के द्वारा जल भेजा जाता है और खाना भेजा जाता है फ्लोएम के द्वारा, ठीक है। उस पौधा का नाम बताइए जो कलम द्वारा कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है। उस पौधा का नाम बताइए जो कलम द्वारा, तो गुलाब। गुलाब जो है कायिक प्रवर्धन को प्रदर्शित करता है, ऑप्शन नंबर बी। कालाजार बीमारी किस रोगजनक के कारण होती है? कालाजार जो बीमारी है किस रोगजनक के कारण होती है? प्लाज्मोडियम, लेशमानिया, अमीबा। तो सही जवाब है लेशमानिया, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? इनमें कौन सा जो है द्विलिंगी पुष्प होता है? गुलाब का पौधा, लौकी पुष्प, पपीता पुष्प, कौन सा जो है द्विलिंगी पुष्प है? क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा जा रहा है द्विलिंगी पुष्प कौन सा है। तो याद रखें गुलाब, है ना, गुलाब पुष्प, ऑप्शन नंबर ए। मानव में प्राणग्राही स्थित होता है। मानव में प्राणग्राही स्थित होता है कहाँ? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नाकों में, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं। हमारे शरीर की जो सभी ऐच्छिक क्रियाएं हैं वो किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? प्रमस्तिष्क से, मेडुला से, या फॉन से, या ऑप्शन नंबर डी। ऐच्छिक क्रिया की बात की जाए तो याद रखिएगा मेडुला से, है ना। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी टिक करके आना है कल। नेक्स्ट देखेंगे, जंतुओं में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। जंतुओं में जो वृद्धि हार्मोन है वो किसके द्वारा स्रावित होता है? पीयूष ग्रंथि से, अवटु ग्रंथि से, अधिवृक्क से, या इनमें से कोई नहीं? हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन जो है वो कौशिक ग्रंथि से स्रावित होता है। एक एक क्वेश्चन बच्चे एग्जाम में बना देना है। पीयूष ग्रंथि बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट, आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आनुवांशिकता का सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया था? मेंडल ने, चार्ल्स डार्विन ने, या जगदीश चंद्र बोस ने? मेंडल, है ना, एक के साथ जाएंगे, बहुत जबरदस्त है। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं। देखो एक स्त्री की बात की जा रही है। फीमेल में XX होता है ना, और मेल में XY होता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। कौन जैव निम्नीकरण कचरा है? जैव निम्नीकरण कचरा कौन है? प्लास्टिक, बी, या पॉलीथीन, सी? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, टिश्यू पेपर, ठीक है। आहार और पाइन किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है? आहार और पाइन, तो याद रखेंगे बिहार की, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है यहाँ पे, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, B, C, D। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही।